हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुरेंद्र। आज हम आप लोगों को प्रकाशिक यंत्र, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। बता दें कि पिछले वीडियोज़ में लेंस, दर्पण, प्रिज्म आदि के बारे में मैंने डिटेल से समझाया था। तो लेंस, दर्पण, प्रिज्म आदि के विभिन्न गुणों का उपयोग करके अनेक प्रकार के उपयोगी उपकरण बनाए जाते हैं जिन्हें प्रकाशिक यंत्र कहते हैं। मतलब लेंस, दर्पण, प्रिज्म आदि की सहायता से बहुत सी उपयोगी चीज़ें बनाई जाती हैं। उन्हीं चीज़ों को प्रकाशिक यंत्र कहा जाता है। इन प्रकाशिक यंत्रों में सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, फोटो कैमरा, स्लाइड प्रक्षेपी, ओवरहेड प्रोजेक्टर आदि हैं। चलिए इनमें से पहले सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के बारे में जान लेते हैं, अर्थात माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बारे में समझ लेते हैं। तो सूक्ष्म चीज़ों को आँखों से देख पाना संभव नहीं है। मतलब बहुत छोटी चीज़ों को हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते हैं, जैसे बैक्टीरिया अथवा जीवाणु कहा जाता है इसी को, विषाणुओं को अर्थात वायरसेस कहते हैं। ऐसे ही कोशिका जो होती है हमारे शरीर की या जीवों के शरीर की, सेल जिसको कहा जाता है, हम लोग अपनी आँखों से नहीं देख पाते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से बहुत दूर स्थित वस्तुओं को भी हम लोग ठीक से नहीं देख पाते हैं। यानी जो चीज़ें हमसे बहुत दूरी पर स्थित हैं उन्हें भी हम लोग ठीक से नहीं देख पाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में लिया जाए तो बहुत दूरी पर कोई पेड़ है तो उसके पत्तों को हम लोग अपनी आंखों से अलग अलग स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। लेकिन सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी ऐसे प्रकाशिक यंत्र हैं जिनके द्वारा हम आँख की दृष्टि की क्षमता को बढ़ा लेते हैं, देखने की क्षमता को बढ़ा लेते हैं। अर्थात इन यंत्रों का प्रयोग करने से हमारी आँखों में सूक्ष्म या दूर स्थित वस्तुओं को देखने की पावर आ जाती है। बता दें कि सूक्ष्मदर्शी से ऐसी छोटी वस्तुओं को आवर्धित करके देखा जाता है जिन्हें हम केवल आँख द्वारा नहीं देख पाते हैं। यानी पास में तो हैं लेकिन छोटी हैं, सूक्ष्म हैं, इसलिए हम देख नहीं पाते हैं, तो उन्हें आवर्धित करके देखा जा सकता है। और दूरदर्शी द्वारा हम दूर के पिंडों को, जैसे चंद्रमा, ग्रह, तारे आदि को देख सकते हैं। मतलब सूक्ष्मदर्शी से हम सूक्ष्म चीज़ों को देखते हैं और दूरदर्शी से दूर की वस्तुओं को देखते हैं, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी द्वारा बने वस्तुओं के प्रतिबिंब वस्तुओं की अपेक्षा आँख पर बड़ा कोण बनाते हैं, जिससे इन प्रकाशिक यंत्रों द्वारा देखने पर वस्तुएं आवर्धित और स्पष्ट दिखाई देती हैं। अब ये आवर्धित क्या है, आवर्धन क्षमता क्या है, जान लेते हैं। किसी प्रकाशिक यंत्र से बने वस्तु के प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बने दर्शन कोण और केवल आँख से देखने पर वस्तु द्वारा आँख पर बने दर्शन कोण की निष्पत्ति को यंत्र की आवर्धन क्षमता कहते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द आया है दर्शन कोण, तो ये क्या है? तो किसी वस्तु द्वारा आँख पर बने कोण को दर्शन कोण कहते हैं। कोई वस्तु है उसके द्वारा जो आँख पर कोण बनता है उसी कोण को दर्शन कोण कहा जाता है। किसी वस्तु का छोटा या बड़ा दिखाई देना उस वस्तु द्वारा हमारी आँख पर बनने वाले दर्शन कोण पर निर्भर करता है। यानी कोई वस्तु छोटी दिखाई देती है या बड़ी दिखाई देती है तो उस वस्तु द्वारा जो हमारी आँख पर कोण बनता है उस पर निर्भर करता है, कितना बड़ा कोण है, कितना छोटा कोण है, उसी के अनुसार चित्र हमें दिखाई देता है। मतलब इस कोण का मान जितना अधिक होता है वस्तु हमें उतनी ही बड़ी दिखाई देती है। जितना अधिक कोण होगा वस्तु उतनी ही बड़ी दिखाई देगी। चलिए अब सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी में अंतर जान लेते हैं, अर्थात डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। तो पहला अंतर है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा अत्यंत छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखा जाता है। जो अत्यंत छोटी वस्तुएं पास में तो हैं लेकिन बहुत सूक्ष्म है, तो हमारी आंखों से नहीं दिखती हैं, तो उनको बड़ा करके देखा जाता है। जबकि खगोलीय दूरदर्शी द्वारा या दूरदर्शी के द्वारा बहुत अधिक दूरी पर स्थित वस्तुओं को देखा जाता है। जो बहुत अधिक दूरी पर हैं, चाहे वो भले ही बड़ी हों, तो उनको देखा जाता है। फिर दूसरा है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस कम फोकस दूरी वाला होता है। जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होती है उसमें जो अभिदृश्यक लेंस लगा होता है वो कम फोकस दूरी वाला होता है, जबकि खगोलीय दूरदर्शी में यह अधिक फोकस दूरी वाला होता है। तो दो प्रमुख अंतर मैंने आप लोगों को बताए हैं। आपको बताते चलें कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नाल एवं रस्का ने की थी और टेलीस्कोप की खोज हेंस लेपर्सी ने की थी। और थोड़ी सी जानकारी, विद्यालयों में या स्कूलों में
छात्र जिस सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, यानी आप लोगों ने अपने स्कूल में, अपने विद्यालय में जिस सूक्ष्मदर्शी को देखा होगा वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होती है, अर्थात अंग्रेजी में कहें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। तो इन सूक्ष्मदर्शी में कई लेंस एक साथ संयुक्त रहते हैं, जुड़े रहते हैं, और इस सूक्ष्मदर्शी को हम प्रकाश सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं या लाइट माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है।